तो ये सारी जो कड़ियां चल रही कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात को साथियों, हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं और हर पार्टी अपनी तरफ से इन चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और जब वह लिस्ट हमने देखी, उसको देखकर हम भी हैरान रह गए। उसमें हम एक ऐसे नेता का नाम ढूंढ रहे थे, वह नेता वायनाड तक तो प्रचार करने के लिए जाते हैं और वहां डेरा जमाकर बैठ जाते हैं, और जो कि वायनाड में उनको कोई भी जानता नहीं है। और यहां हरियाणा जो उनकी कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि भी है, यहां सभी लोग उनको जानते हैं। यहां उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। यह सब देखकर हम भी हैरान रह गए कि जहां उनके नाम से लाभ होना था, वहां उनका नाम ही नहीं है। तो यह सारी जो कड़ियां चल रही कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है जी, उसमें हमने देखा काफी कांग्रेस पार्टी के धुरंधर नेता हैं जी, लेकिन कई चेहरे उससे नदारद हैं। जी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को जी। गति देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और उसी के मद्देनजर उन्होंने अपने 30 जो स्टार कैंपेनर हैं जी हरियाणा के इन नगर निगमों के चुनाव के लिए उतार दिए हैं, जो जी नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। जी और उस लिस्ट में एक नाम पर सबकी नजरें थी जी कि वो नाम आएगा या नहीं आएगा, और वो नाम था विनेश फोगाट, जो जुलाना से जी। वर्तमान में विधायक हैं। जी और विधायक से पहले वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बिल्कुल। ओलंपियन हैं, बहुत बड़ा नाम है, आंदोलनकारी भी रही हैं। जी और जब विनेश फोगाट वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गई, जी और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस ढंग से वो एमएलए बनने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रही हैं जी और उनका नाम इस लिस्ट में ना आना जी ये दर्शा रहा है। और हमने एक वीडियो में पहले भी ये जिक्र किया था जी कि कोई भी नेता अगर अपने जो उनका वजूद है, जो उनका कद है, उससे ज्यादा की बात करने लग जाता है, उससे ज्यादा फूंफा करने लग जाता है, जी तो फिर जो शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हैं जी वो उनके पर कतर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। विनेश फोगाट अपने जुलाना हलके में तो उतना टाइम दे नहीं पा रही जी और वो वायनाड में, केरल में जाकर के वोट मांग रही। और प्रद्युमन भाई एक बात देखिए जी, जिस प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में वह वायनाड गई, जी, प्रियंका गांधी कोई छोटा नाम नहीं है जी, आप देश को छोड़िए, उनको विदेशों में भी लोग जानते हैं। जी, वो जिस परिवार से संबंध रखती है, जी। आप क्या मानते हैं कि उनके लिए विनेश फोगाट जाकर वहां कोई बाजी पलट सकती है उनको, या उनकी हार जीत में कोई अंतर डाल भी सकती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। देखो, मेरा तो ये तक में मानना है कि आप वायनाड और प्रियंका गांधी को तो भूल जाओ। जी हरियाणा के बाहर कितनी बड़ी नेता है विनेश फोगाट। जी हरियाणा छोड़ दीजिए, आप जुलाना के बाहर देख लीजिए। जी अगर वो इतनी बड़ी नेता होती और उनके प्रचार और प्रसार से और उनके नाम से इतना फर्क पड़ता जी तो जींद के सारी चुगरदी की सारी सीट क्यों आ रही पार्टी? ठीक बात, बिल्कुल सही फरमाया। वो अकेले जुलाना में जीती हैं और वो भी सिर्फ इसलिए जीत गई कि बीजेपी ने वहां लोकल कैंडिडेट नहीं दिया। जी ठीक है, बिल्कुल। वो जो और उनका कुछ हाथ जीत में कुछ रोल कुछ नहीं, इनेलो का भी है, बहुत बड़ा रोल है। हाँ। बहुत बड़ा रोल इनेलो का भी है, हुड्डा परिवार का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से वो जीती हैं। जी। और यहाँ तक कि जो उनका खुद का पैतृक गांव है, जी जी ठीक है, जो उनका पीहर है, जी, वहां बारडा में कैसे हार गई? बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल बारडा दादरी दोनों हार गई। बिल्कुल। नेता
उसको हम मानते हैं जो अपनी सीट तो जिताता ही है, अन्य सीटों पर भी वो प्रभाव डालता है और वहां अपने पार्टी के लोगों को जितवाता है। अब प्रभाव तो आपका यहां तक ही नहीं है, और बात करो वायनाड में, वहां अपने कोई बोल ही नहीं समझता। अब दूसरी बात सुन लो, अब वो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं जी। हरियाणा के जिन जिन इलाकों में खिलाड़ी बहुत ज्यादा तादाद में जी, उनमें आप देख लो, भिवानी में वो हार गई कांग्रेस पार्टी जी, ठीक है, दादरी में हार गई, जिले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद सोनीपत में जिसको खिलाड़ियों की नर्सरी कहते हैं जी, वहां देख लो कांग्रेस का क्या असर हुआ, तो फर्क क्या पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब कांग्रेस ने उनको अपनी जो उनकी हैसियत है राजनीतिक रूप से जी, इस लिस्ट के माध्यम से वो दिखाने का काम किया है जी कि आपकी तो 30 लोगों में भी गिनती नहीं हरियाणा में। वाह, क्या बात है। और सबसे गजब बात ये है जी कि वो वर्तमान में विधायक हैं जी। इस लिस्ट को मैं पढ़ रहा था, इस लिस्ट में तो कई XMLA हैं, XMLA, कई वो लोग हैं जो चुनाव हार चुके हैं, सही बात, कई वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा जी, और उसमें विनेश फोगाट ना होना जी। इसका मतलब सीधा और स्पष्ट ये है जी कि हरियाणा में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस की पार्टी विनेश फोगाट को वोट मांगने लायक समझती ही नहीं, कोई समझती नहीं कि इनके मांगने से कोई वोट दे देगा। और प्रद्युम्न भाई, क्या इसमें यह भी लगता है कि जिस प्रकार से उनकी कार्य प्रणाली है जी, और जिस प्रकार से वो जनता में एक मैसेज दे रही हैं जी, और जिस प्रकार से वह पार्टी के कार्यक्रमों से नदारद हैं, और जिस प्रकार से उनके लापता के पोस्टर लगे हैं जी, तो कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया है कि इस नेता की अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो, विनेश फोगाट को टिकट मिलने के बाद और क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में मिली थी उनको जी, उसके बाद ये पहला चुनाव है जी जी, और उस चुनाव में टिकट मिलने के बाद विनेश फोगाट इतनी हवा में थी कि पता नहीं, कई जगह ये तक चर्चा थी कि विपक्ष का नेता इनको बना जाएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बावजूद उनको जो पहला चुनाव है जी जी, उसमें कांग्रेस ने इस लायक समझा ही नहीं। कांग्रेस ने, ये तो ऑफिशियल लिस्ट है जी जी, जिसमें 30 लोगों में उनका नाम नहीं। देखो 5-7 में ना आए वो एक अलग बात है, क्योंकि 5-7 उनसे सीनियर भी हैं जी जी। इस लिस्ट में तो ऐसे ऐसे शख्स हैं जो चुनाव हार चुके हैं और जिन्होंने XMLA हैं, हाँ, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है ना। और उसमें अगर विनेश फोगाट का नाम ना होना तो अपने आप में ये दर्शा रहा है कि पार्टी को उनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। और बहुत गजब बात ये है कि ये चुनाव हो कहाँ रहे हैं जी, ये चुनाव सोनीपत में हो रहा है जी, ये चुनाव रोहतक में हो रहा है जी, ये चुनाव हिसार में हो रहा है जी। भले ही शहरी क्षेत्र हैं लेकिन ग्रामीण वोट भी तो बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, जाट वोट भी बहुत हैं जी, बिल्कुल, खिलाड़ियों के भी वोट हैं, बिल्कुल सही कहा। उनको किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस उपयुक्त समझा ही नहीं कि हम इनसे कोई फायदा चुनाव में हमें मिल सकता है। वो तो वैसे ही ठीक है, वे अगर प्रियंका गांधी जानती हैं या प्रियंका गांधी ये चुनाव में चली गई जी, तो उससे कोई पता नहीं कितने लोग गए होंगे उस चुनाव में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। उसके लिए तो बाकायदा उदय भांजी को ऑफिशियल लेटर जारी करना पड़ा जी, भाई वहां हाजिरी मारने के लिए मत जाओ। हाँ, कितनी बड़ी बात है, जिसकी ड्यूटी लगे वही जाना। बिल्कुल सही बात है। और वहां क्या है, बहुत से लोग तो ऐसे भी गए हुए हैं, मेरे नॉलेज में हैं, जिनको वहां इंग्लिश आती नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो बताओ कि कैसे उनसे वोट मांगे केरल वालों से। यही तो बात है ना। देखिए, हमें ना तो उनकी वहां की लोकल भाषा आती, बिल्कुल सही, ना उनको इंग्लिश आती, केरल वालों को हिंदी नहीं आती। बिल्कुल हमारे यहाँ जो है बहुत सी जो नर्सें हैं वो केरल से हैं। हाँ बिल्कुल सही, हरियाणा में बिल्कुल ठीक है। वो वर्षों तक यहाँ जब नौकरी करती हैं, उसके बावजूद भी उनको जो हरियाणवी तो समझ में भी नहीं आती। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। बहुत शब्द ऐसे जो उनको आज भी नहीं समझ में आते वर्षों तक नौकरी करने के बाद। सही बात है। तो ये हरियाणा वाले, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जब इनकी यहीं कोई पूछ नहीं है, यहाँ ये कुछ नहीं कर सकते जी जी, इतनी आंधी में ये पार्टी को ले डूबे जो कांग्रेस के नेता हैं जी, उसमें योगदान सबका है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। कोई एक नेता ये कहना कि भाई मेरी वजह से कांग्रेस नहीं आ रही, सबका रोल है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो केरल में जाकर के वहां वोट मांगते हैं, बताओ कौन वोट देगा। तो प्रद्युम्न भाई एक बात और बताइए, जब चुनाव चल रहा था उस वक्त विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा में इतना बड़ा शोर शराबा था जी, दावे यहां तक किए जा रहे थे कि अगर वह 1 लाख वोटों से भी जीत जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी जी। बात तो हो रही थी यहां तक जी, लेकिन मामला आ गया 10,000 से भी नीचे जी। तो क्या यह जो ग्राफ गिरा उनका,
उस हिसाब से पार्टी ने अब यह आंकलन कर लिया है कि इस चेहरे को हम जितना बड़ा चेहरा मान रहे थे या इस चेहरे से कांग्रेस पार्टी को जितना लाभ मिल सकता था, यह उस चीज पे खरा नहीं उतरा यह चेहरा, इसलिए अब उस चेहरे की अनदेखी हो रही है। देखो, विनेश फोगाट अकेले का ये नहीं था कि भाई विनेश फोगाट 1 लाख से जीत जाएगी। उसमें एक कारण और था इसके साथ साथ। जी अकेले विनेश फोगाट के चेहरे पर 1 लाख से नहीं जीत सकते थे। जी उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिस हल्के से इनको टिकट मिली जी वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र प्योर ग्रामीण क्षेत्र है जी और ज्यादातर जाट बाहुल्य है, बिल्कुल किसान बाहुल्य है, जी क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों की धरती है बिल्कुल और वो जुलाना रोहतक के बिल्कुल टच में है। यानी जुलाना पार करते ही मैम शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वहां पहले से हुड्डा साहब का प्रभाव था जी और इस चुनाव में तो वो प्रभाव और जबरदस्त था। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, वहां 80 के आसपास प्रत्याशी दावेदार टिकट मांग रहे थे। हवा कांग्रेस की इतनी भयंकर थी उस विधानसभा क्षेत्र में, ऐसी तो किलोई में भी नहीं थी। ठीक बात, क्योंकि किलोई में तो अकेले हुड्डा साहब टिकट मांग रहे थे। जी जी, और तो कोई कांग्रेस में मांग ही नहीं रहा था। बिल्कुल, और यहाँ 80 आदमी मांग रहे थे, सबसे ज्यादा वही थे। जिस हल्के में 80 लोग टिकट मांग रहे हो तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा नहीं हवा होती तो कौन मांगता। ठीक बात है। वहां दुष्यंत चौटाला कौन मांगी किसी ने। ठीक बात है। ठीक है ना, पार्टी की हवा तो थी। वो तो हवा के हिसाब से मांगते हैं लोग। और जिस जुलाना में इतनी आंधी थी, जिस जुलाना में ये था कि भाई यहाँ तो जो है हुड्डा साहब जिसके सिर पर हाथ रख देंगे बिल्कुल वो जीतना है। एक प्लस पॉइंट तो था उनका ही जी। दूसरा उनके पक्ष में एक प्लस पॉइंट ये था कि उस जुलाना में भारतीय जनता पार्टी ने हल्के के किसी किसान परिवेश के बेटे को टिकट नहीं दी जी। उन्होंने सफेदों के एक नेता को टिकट दे दी जो सफेदों से टिकट मांग रहा था जी जी। उसने तो जुलाना में कोई तैयारी नहीं थी। सही बात। यहाँ एक संदीप लोहान है, जैसे उन्होंने बहुत तैयारी की इस हल्के में, बीजेपी के वही बड़े चेहरे थे जी। अगर उनको टिकट मिल जाती ना तो मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि ये हार भी सकती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन उनको टिकट ना दे करके और कैप्टन योगेश को जो टिकट दी उसके बाद लोगों के दिमाग में भी एक चीज आ गई, भाई ये कम से कम हल्के की तो है। हाँ, वो एक सहानुभूति मिल जाती है। और उसके बावजूद ये 3 फैक्टर, विनेश फोगाट बहुत बड़ा चेहरा जी, और ताजा ओलंपिक में उनको डिस्क्वालीफाई भी किया था जी, उसकी सहानुभूति, लोग रोए थे उस दिन जिस दिन विनेश फोगाट का ओलंपिक में ये था कि गोल्ड मेडल आएगा। लोगों के घर पे चूल्हा नहीं जला था। बिल्कुल, लोग रोए थे, उनके रोटी नहीं खाई लोगों ने। ठीक है, और उसके बावजूद इतनी सहानुभूति, फिर जो है उनका जैसे आंदोलन में एक उनको बहुत बड़ा मोमेंटम मिला, बहुत लोग उनके साथ लगे, खुद के खर्चे पर लोग दिल्ली गए। ठीक है, और गजब बात, ऐसा कभी नहीं होता। वो तो दिल्ली बैठे थे और मुझे ध्यान है तोशाम में एक सतपाल दुहन है जी, जो तोशाम गौशाला के प्रधान भी हैं। बिल्कुल, उन्होंने उनके लिए, वो तो दिल्ली बैठे और उन्होंने तोशाम में आमरण अनशन किया। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। ये तो एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, पता नहीं कितने के लोग हैं ऐसे, ठीक है ना, जिन्होंने उनके लिए अपने अपने इलाकों में जो है किसी ने प्रदर्शन किए, किसी ने धरने दिए, किसी ने अनशन किए, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया उनके समर्थन में दी जी। 3 फैक्टर मिलके जी, विनेश फोगाट बड़ा चेहरा, जुलाना की वो धरती जहां हुड्डा साहब का बड़ा प्रभाव और किसानों की भूमि, किसान आंदोलन बड़ा गर्म था, और बीजेपी का भारी प्रत्याशी, उसके बावजूद इतने कम वोटों से जीतना अपने आप में ये उसी दिन क्लियर हो गया था कि विनेश फोगाट ठीक है खिलाड़ी हैं, कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी राजनेता भी अच्छा हो। लोग उसको माने। हमने बहुत ऐसे देखे फिल्म अभिनेता, एक बार तो जीत जाते हैं जी जी, दोबारा वो या तो चुनाव ही नहीं लड़ते, चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं, जनता नकार देती है। ठीक है, वही सेम पोजीशन पिछली बार बबीता फोगाट इन्हीं की चचेरी बहन है, उनको भी टिकट दी थी, इस बार नहीं मिली टिकट। मैं उसी सवाल पे आ रहा था प्रद्युमन भाई, देखिए जो ओलंपिक में उनके साथ एक घटना घटी जी, और उससे पहले जिस प्रकार से वो किसान आंदोलन का या जो पहलवानों को का आंदोलन था उसका एक बहुत बड़ा चेहरा वो बन गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जिस प्रकार से उन्होंने एकाएक एक पार्टी का दामन थाम लिया जी, क्या उस चेहरे को कांग्रेस पार्टी में जाना बाहरी नहीं पड़ गया है? क्या उस आंदोलन के चेहरे को एक डेंट नहीं पड़ा? क्योंकि यह जो चेहरा था जी, ये सबका चेहरा था जी, इसको सब अपना मानते थे कि एक आंदोलन का चेहरा है, एक खिलाड़ी है, और इससे कहीं न कहीं बहुत सारी उम्मीदें थी। जिस प्रकार से एक आंदोलन का चेहरा केजरीवाल जी बने जी, और आप केजरीवाल का भी हर्ष देख लीजिए आप राजनीति में आने के बाद। क्या फिर विनेश फोगाट के साथ भी वही कहानी बन गई? देखो, कोई भी खिलाड़ी हो उसका एक दौर होता है, एक समय होता है
सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी रहे जी और एक वो समय आया कि वो लगातार आउट होते रहे। जी जी वीरेंद्र सहवाग बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, ठीक है। मास्टर चंदगीराम बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। जी जी सबका एक दौर होता है, ठीक है। अब विनेश फोगाट का एक दौर था और प्रत्येक खिलाड़ी का वो दौर जाता भी है। जी ये नहीं कि आप सारी जिंदगी ही आप चैंपियन रहोगे। जी जी तो कोई भी खिलाड़ी हो, वो जितने दिन खेलता है, जितने दिन वो पीक पर रहता है, जी जी उसके बाद वो कोई ना कोई तो अपना कोई काम धंधा, कोई बिजनेस, कोई ना कोई अपनी फील्ड तो चेंज करेगा। ठीक बात है। या अगर वो फील्ड नहीं चेंज करेगा तो वो कोच बन के रहेगा, या वो कोई ना कोई अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएगा। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजनीति में आए हैं, लेकिन उनमें कामयाब बहुत ज्यादा नहीं हो पाए। जी बहुत खिलाड़ियों ने चुनाव लड़े हैं, बहुत खिलाड़ियों ने जो है इस तरह के सिस्टम करे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए बहुत ज्यादा। जी तो विनेश फोगाट ने भी, चूंकि वो जो पीक पर जो आना था वो आ चुकी थी जी और समय के साथ साथ उनको भी पता है, क्योंकि उम्र भी बढ़ती है, स्टेमिना भी जो है कमजोर होता है खिलाड़ी का जो जो उम्र बढ़ती रहेगी। और फिर वो आंदोलनकारी होने की वजह से जो है उतना टाइम भी अपनी फील्ड को नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं। तो उस लिहाज से विनेश फोगाट को ये फैसला तो देर सवेर लेना था जी कि जो है वो चुनाव लड़े, या वो कोई ना कोई अपनी और फील्ड आजमाए, या वो अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी खोले। उन्होंने कांग्रेस में जाने का इसलिए फैसला लिया कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी जी जो बृजभूषण शरण सिंह है वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का सांसद है, जी जी तो उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी तो बीजेपी में तो कहीं कोई ये लग नहीं रहा था कि उनकी कोई जाएंगे वो, क्योंकि फिर वो किसान भी, वो खिलाड़ियों के आंदोलनकारी भी, वो जो उनका साथ नहीं देते। जी बीजेपी के खिलाफ माहौल था। जी इनेलो, जेजेपी और जो ये क्षेत्रीय दल हैं, इनमें कोई बहुत दमखम नहीं था, तो कोई विकल्प भी नहीं था। अगर उनको चुनावी राजनीति, दो ही विकल्प थे, या तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं, अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती तो कांग्रेस से जितने वोटों से जीती उससे ज्यादा से वो जीतती, तो सबका चेहरा रहती, कोई दो राय नहीं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी बाकायदा उनका ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट डाल के उन्होंने ये कहा कि मैं जुलाना में विनेश फोगाट का समर्थन करता हूं। जी बलराज कुंडू ने अपनी धर्मपत्नी को वहां से चुनावी मैदान में उतार रखा था और उन्होंने प्रत्याशी ऐलान कर रखा था कि जो हम जुलाना से जो है वो परमजीत है उनकी धर्मपत्नी, वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया, हम जो है विनेश फोगाट आगे इनका समर्थन करते हैं। बहुत से इनेलो के नेता, बहुत से भाजपाई तक भी मन से, भले ही वो ठीक है ऊपर ना आए हों, लेकिन बहुत से भाजपाइयों के दिल में ये थी भी विनेश फोगाट जो है हमारी छोरी है और जो है ये आई है, संघर्ष का एक चेहरा है बड़ा, और इसके साथ चीटिंग हुई है, बहुत लोग ये भी मान रहे थे जो ओलंपिक में जो मामला हुआ जी, तो जो है हम कहीं ना कहीं इसकी मदद करेंगे। और इतने सब लोग साथ, इतने सब लोगों की दुआएं उनके साथ, उसके बावजूद वो इतने क्लोज मार्जिन से जीती। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो लोग उनकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उनमें कोई कमी है, या उनमें खुद में राजनीतिक समझ नहीं है। दूसरा एक चीज और है जी, बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं जी, उनके पास आज तक उनका मोबाइल नंबर नहीं है, विधायक का मोबाइल नंबर नहीं है। बहुत बड़ी बात है। कईयों फोन आते हैं, बोला जी उनके ससुर का है। वोट आपने उनके ससुर को दिए हैं या विनेश फोगाट को? चुनाव चिन्ह के आगे नाम विनेश फोगाट का है या राजपाल राठी का है? ठीक बात है, बिल्कुल ना, उस विधायक का तो होना चाहिए। अगर वो इतना ही बड़ा चेहरा है तो फिर जरूरी थोड़ी है एमएलए का लड़ना। अगर इतना बड़ा चेहरा विनेश फोगाट बनी तो एमएलए का जरूरी नहीं है। जैसे रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से चले गए, कहीं ना कहीं से राज्यसभा में चले जाओ। अच्छा, इनकी प्रियंका और राहुल गांधी के साथ इतनी गुड हो तो वो राज्यसभा में चले जाएं। अच्छा, क्या पता केरल से भेज दे भाई। एक सवाल और है प्रद्युम्न भाई, लोगों के जेहन में जी, जनता के सवाल, अगर विनेश फोगाट जी राजनीति में न आकर जी, वह एक किसान आंदोलन का चेहरा, किसानों ने बहुत सपोर्ट किया था जी, और बहुत किसानों को उनसे उम्मीद थी जी, जिस प्रकार से आज डल्लेवाल जी किसानों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही हैं जी, और शायद विनेश फोगाट भी उनके साथ होती, अगर विधायक नहीं तो होती तो जरूर बैठी मिलती, तो बहुत मजबूत चेहरा बनता और एक आंदोलन बहुत मजबूत होता, और शायद यह आंदोलन आज किसी अंजाम पे पहुंच चुका होता। लोगों का एक यह सवाल भी, इसमें आपको देखो, मेरा ये मानना है और बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पर ये मानता हूं, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे कि कोई भी आंदोलन तभी कामयाब हो सकता है जब राजनीतिक ताकत उसके साथ हो जी। कोई भी आदमी, कोई भी परिवार, कोई भी गांव ऊंचाई के शिखरों पर तभी पहुंचता है जब राजनीतिक रूप से वो मजबूत हो जी। आंदोलनों में कितने किल की माने जाओ कोई नहीं पूछता जी। बहुत लोग हमने ऐसे देखे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, 6-6 महीने के आमरण अनशन जिन्होंने कर लिए, लेकिन आज कुछ नहीं,
ठीक है ना। राजनीतिक ताकत सबसे जरूरी है जी। प्लेटफॉर्म इन्होंने सही चुना, कोई दो राय नहीं है। और मैं बड़े बधाई भी देता हूं उनको कि उन्होंने प्लेटफॉर्म भी सही चुना और वो जीत भी गई जी। लेकिन उसके बाद पिछले जो 4.5 महीने के आसपास का जो समय है इसमें वो कुछ नहीं कर पाई, वो कोई आउटपुट नहीं दे पाई लोगों को जो उनसे उम्मीदें थी। देखो मैं एक बहुत गंभीर बात बताता हूँ, दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक कैरियर क्यों खत्म हुआ, क्यों वो हाशिए पर गए। लोगों को दुष्यंत चौटाला से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जी, और उन्होंने भी लोगों को इस तरह की, जैसे जो जेपी कहते हैं ना, वो थपकी मारता है, दुष्यंत ने भी बहुत थपकी मारी लोगों पे जी, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, और लोगों को इतनी उम्मीदें थी, कुछ नहीं कर पाए वो। ठीक बात, आज देखो धराशायी हो गए। वही सेम चीज विनेश फोगाट से थी जी। राजनीति में अगर लोग आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा पाल लें जी, और फिर आप उनको पूरा ना कर पाओ तो उसका हश्र वो होता है जो दुष्यंत चौटाला का हुआ जी। और कहीं ना कहीं वही हश्र विनेश फोगाट का आगे होगा जी, क्योंकि उम्मीदें लोगों को इतनी थी, भाई हमारी आवाज उठाए, लोगों को तो यहां तक था लास्ट नांगल चौधरी से लेकर के और कालका ओडल पलवल से लेकर के चौटाला डबवाई तक, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी किसी को तो विनेश फोगाट आगे खड़ी मिलेगी। ठीक बात है। और वो जुलाना और जींद वाले बाट देखने वही नहीं जा रही। ठीक बात है। तो इसलिए जो दुष्यंत चौटाला के साथ बनी, अगर अब भी उन्होंने सुधार नहीं किया ना, लोग एक चीज और होती है राजनीति में, मैंने आंखों देखी है, लोग दुष्यंत चौटाला को यूं कहा करते, बे डिप्टी साहब आपका रवैया बदल गया है, ये भारी पड़ेगा। लेकिन उनकी आंखों पर जो है पेंट की हुए चश्मे चढ़ रहे थे, उन्हें किसी को दिखा ही नहीं। ठीक बात है। ठीक है, उनको लेना देना ही नहीं, सारा दिन अधिकारियों के साथ लोग खड़े रहो, 2-2, 3-3 हजार। ठीक बात है। पागल की तरह लोग। ठीक है, बिल्कुल। और वही सेम चीज असर हो गया उनका, बिल्कुल वही सेम चीज तो जनता ने डालने, अधिकारियों ने नहीं डाला। अगर वो उस टाइम पे दुष्यंत सुधार कर लेते तो आज हीरो होते। ठीक बात। और वही सेम चीज विनेश फोगाट के मामले में आज भी, अभी तो 4.5 साल पड़े हैं जी जी, अगर वो आज भी अपना रवैया सुधारें, आज भी वो लोगों के बीच में रहें, आज भी वो लोगों की जनहित की आवाज उठाएं जी, तो वो ये तो 30 स्टार कैंपेनर हैं, स्टार कैंपेनर से बड़ा भी ओहदा मिल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली वो भी दे दें, अगर वो फाइटिंग करके दिखाएं तो। सही बात। विपक्ष की नेता भी बना दे, और भी पता नहीं क्या बना दे पार्टी। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए लोगों के बीच में तो रहो, लोगों की आवाज उठाओ, जनता के मुद्दे उठाओ, संघर्ष के साथ रहो जी। नहीं तो जैसे आप अभी दरकिनार कर दिए गए उस स्टार कैंपेनर की लिस्ट से ही, ऐसे ही आप दरकिनार भी हो जाओगे अगर आपने समय रहते इन चीजों पर काम नहीं किया तो। अब एमएलए तो आखिरी सवाल है प्रद्युमन भाई, वो कि क्या उनको स्टार कैंपेनर नहीं बनाया गया, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? मेरी नजर में कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा ये तो है नहीं को वोट बैंक है उनके पास जी जी, या वो किसी वोट को डाइवर्ट कर पाएंगी जी। और अब तो लोगों को ये हो रहा है, अगर वो बीच में तो रहती ना लोगों के 4.5 महीने जी, और पूरे हरियाणा में घूमती तो क्या पता कोई फर्क पड़ जाता। अब तो लोग ये कहेंगे कि ये तो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वोटों के लिए आई है, वैसे तो ये सुध ही नहीं लेती। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो उनकी एक इतनी लंबी चौड़ी जो साख बनी थी उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम किया है विधायक बनने के बाद। जी जी जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि जिस प्रकार से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी की जो स्टार कैंपेनरों की लिस्ट है उससे बाहर रखा गया है, क्या यह विनेश फोगाट को आईना दिखाने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी, या इसके इतर कोई और मामला है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम।